वेलकम दोस्तों। चलिए, साहित्यकार के इंस्टाग्राम का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे राजभाषा आयोग से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। पहला हमारा रचनाकार हैं आज के श्यामलाल चतुर्वेदी जी। श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, तो इनके बारे में ज़रूर जानना है आपको। देखिए इनका रचना क्या क्या है। बेटी की विदा से लेकर उनका रघुरा माँ, इसको मैं बनाता हूँ ट्रिक से ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें क्या बोलेंगे कि भाई श्यामलाल एक व्यक्ति है, मान लो। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लो तो जल्दी याद होगा। श्यामलाल नाम से क्या है, एक व्यक्ति है, उसकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है, सतवंतीन सुकवारा। सतवंतीन सुकवारा उनकी बेटी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सतवंतीन सुकवारा जो इसकी बेटी है, इसका शादी करेंगे तो इसका विदा होगा। इसके विदा में जो ये श्यामलाल है, अब अपनी बेटी से बहुत माया करता है, तो उसके माया की मोटरी में और इसके अगोरा में क्या करेगा, इधर उधर की काम करेगा। जैसे बादर आया रहेगा तो वहाँ पर पर्रा भल्लाई को सुखाएगा। भाई बादर आया है तो पर्रा भल्लाई क्यों सुखा रहा है, वो तो पानी में भीग जाएगा ना, बट ये सुखाया रहेगा, ठीक है। और इसका जो जीवन है वो कैसे कटते रहेगा, राम वनवास की तरह। अब मैं इसको फिर से थोड़ा लय से बता दूं ताकि आपको रहेगा। तो समझो ऐसे कि श्यामलाल चतुर्वेदी की बेटी है, श्यामलाल जी की बेटी है कौन, सतवंती सुकवारा, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी की एक बेटी है, क्या नाम है उनका, सतवंती सुकवारा। अब क्या हुआ, बेटी के विदा के बाद, बेटी के विदा के बाद ये जो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनके माया की मोटरी में और बेटी के अगोरा में, माया की मोटरी में और बेटी के अगोरा में क्या हो गए भाई, एकदम वनवास जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राम वनवास जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना अपनी बेटी से प्रेम करते थे कि अब उनका जीवन राम वनवास की तरह हो गया है, ठीक है। यहाँ तक फिर से रिवीजन कर लो। श्यामलाल की बेटी कौन है, सतवंती सुकवारा। अब सतवंती सुकवारा का बेटी की विदा कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, शादी की विदा हो गई। तो उसके माया के मोटरी में और उनकर अगोरा में, ठीक है, उनका जीवन राम वनवास की तरह कट रहा है, राम वनवास की तरह कट रहा है। अब वो क्या किया, एक दिन क्या किया, जब बादर करिया आया था, क्या होता है, बादर एकदम करिया था, तो उस समय क्या करते, छत में पर्रा भल्लाई सुखा रहे थे। उसको देख के फिर लोग बोले कि भाई इनका जीवन तो सही में क्या हो गया, राम वनवास की तरह हो गया है, इनको शुद्ध बुद्ध नहीं है ना भाई। तो ऐसे एक कहानी बन गया। देखें, बेटी की विदा क्लियर हो गया, कवर था। जब इस बादर करिया भी कवर है, पर्रा भल्लाई काव्य संग्रह कवर है, भोलवा भोलाराम बनिस, तो इसको ऐसे याद कर लो, भोलवा भोलाराम छूट गया इसमें। तो एक दिन भोलवा श्याम का नाम ही रख देते हैं, भोलवा श्याम, ठीक है। क्या हो गया, भोलवा हो गया, श्याम क्या हो गया है, भोलवा हो गया। बेटी की अब माया में, उनके अगोरा में उनका जीवन क्या हो गया, राम वनवास की तरह कट रहा है, और वो क्या हो गए हैं, भोलवा हो गए हैं। भोलवा होने के कारण अब क्या कर रहे हैं, बादल करिया आय में पर्रा भल्लाई सुखाते हैं, ठीक है भाई। तो माया की मोटरी सतवंती सुकवारा, राम वनवास, उनका अगोरा में, ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फाइनल रिविजन कर देता हूँ। श्याम की बेटी कौन है, सतवंती सुकवारा। उस बेटी की विदा किया शादी के बाद, माया के मोटरी में और उनकर अगोरा में उनका जीवन कैसे हो गया, राम वनवास की तरह हो गया। उनकी हालत कैसे होगी, भोलवा जैसे होगी, भोलवा भोलाराम जैसे हो गई है। अब वो क्या किए हैं, कांड किए हैं कि आए बादल करिया में पर्रा भल्ला सुखा रहे हैं। कंप्लीट हो गया पहला, याद हो गया होगा अच्छे से। अब दूसरा चलो, दानेश्वर शर्मा के बारे में देखते हैं। तो दानेश्वर शर्मा का ऐसा है कि इसमें बेटी का विदा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी गीत के रूप में। तो दानेश्वर शर्मा के लिए ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई लव कुश जो है, लव कुश अपने बेटी की विदा में, लव कुश अपने बेटी के दान में, बेटी के क्या दान में, ठीक है। लव कुश जो है बेटी के दान में हर मौसम तपेंगे। हर मौसम क्या होंगे, हर मौसम तपेंगे, क्या होंगे, तपेंगे, ठीक है, हर मौसम तपेंगे। पहले इतना याद करो। लव कुश जो है, लव कुश बेटी के दान में, बेटी के दान करेंगे तो क्या होंगे भाई, हर मौसम तपेंगे, ठीक है, हर मौसम तपेंगे। बेटी के विदा में लव कुश क्या करेंगे, हर मौसम तपेंगे। और क्या बोलेंगे, हर मौसम तपेंगे। और अपने बेटी के सम्मान में, अपने बेटी के क्या है, बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में क्या करेंगे, मड़ाई का आयोजन करेंगे, जहाँ पर गीत अगीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक दर्शन, ये सब बताया जाएगा। तो सिंपल है, फिर से रिविजन कर देता हूँ। लव कुश एक, मान लो एक व्यक्ति है, लव कुश जो है अपने बेटी का क्या किया है, शादी किया है, दान किया है। तो यहाँ पर वर्ड करेंगे दान वर्ड, ठीक है। तो लव कुश जो है, लव कुश जो है
अपने बेटी का क्या किए भाई, बेटी का दान किए हैं। दान से दानेश्वर हमारा लेखक आ जाएंगे, ठीक। बेटी की विदा लवकुश, बेटी का क्या किए हैं, दान किए हैं। दान करने के बाद क्या कर रहे हैं, दान करने के बाद हर मौसम, चाहे कोई भी मौसम हो, अब वो क्या कर रहे हैं, तप रहे हैं यानी तपेंगे। तपत करूँ भाई, तपत करूँ, ठीक है। हर मौसम छंद लिखूँगा, हर मौसम तप रहे हैं। और फिर बेटी के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए क्या किए हैं, मड़ई आयोजन किए हैं। और इस मड़ई में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ी गीत अगीत, लोकगीत, लोक दर्शन, इन सब का वर्णन किया जा रहा है। क्लियर है। लव कुश जो है अपने बेटी के दान में हर मौसम तपेंगे और उनके सम्मान के लिए, ठीक है, उनके सम्मान के लिए मड़ई का आयोजन किया गया है, जिसमें गीत गीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत और छत्तीसगढ़ी लोक दर्शन का वर्णन होता है। सारी रचनाएं कंप्लीट कर दिया हूँ मैं, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब मैं विनय कुमार पाठक जी, पहले ये देख लो, सुरेंद्र दुबे जी को देख लो। सुरेंद्र दुबे जी की रचनाएं कौन कौन सी है। सुरेंद्र दुबे की रचनाएं जितनी कॉमेडी वाली सब इनका ही रचना रहता है, तो अपन ये 3 को कर लो कॉमा, बाकी यहाँ पर सुरेंद्र नाम का आदमी, सुरेंद्र नाम का आदमी, सुरेंद्र एक आदमी है, ठीक है। सुरेंद्र नाम का आदमी जो है नवा सूरज उगते ही, क्या होते हुए, नवा सूरज उगते ही अपने पड़वा को चराने गया। पड़वा को क्या करने गया, चराने गया। चराते चराते उसका पड़वा क्या हो गया, गंवा गया, ठीक है। पड़वा चराने गया था, लेकिन पड़वा क्या हो गया, गंवा गया है। अब पड़वा गंवाए के क्या हो गए, पीरा हो गए। पड़वा गंवाए की पीरा से वह फिर क्या करते, सबसे सवाल करते, सबसे सवाल करते कि भाई मेरे पड़वा कोई देखे हो क्या। कैसे कैसे सवाल कर रहा है, कविता से सवाल करता है, तो कभी नाटक से सवाल करता है, तो कभी मंचन करके सवाल करता है। 3 तरह के सवाल करता है, कभी कविता से सवाल करता है, कभी मंचन से करता है, कभी नाटक से करता है। क्या करता है, सवाल ही सवाल करता है। क्यों क्या सवाल करता है, क्योंकि उसको पीरा है। किस बात का पीरा है, उसका पड़वा गंवा गया है। क्यों गंवा गया, क्योंकि नवा सूरज के उगते ही वो क्या करने चराने गया था। कौन गया था, सुरेंद्र नाम का आदमी, ठीक है। तो सुरेंद्र दुबे से बन जाएगा। सुरेंद्र दुबे की रचना क्या क्या है, सुरेंद्र नाम का आदमी जो है, ठीक है, सुरेंद्र नाम का आदमी नवा सूरज उगते ही अपने पड़वा को चराने गया और वो गंवा गया। उसके गंवाने की पीड़ा में वो जो है सबसे सवाल ही सवाल कर रहा है। कैसे करता है, 3 तरीके से। पहला कविता पूछ के, दूसरा नाटक का दिखा के, तीसरा मंचन करके। तो मोर पड़वा गंवा के पीरा, नवा सूरज, 2 पाँव का आदमी, किस किस के कविता लिखूँ, मितक मंचन, नुक्कड़ नाटक संग्रह, सवाल ही सवाल है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई। 10 में पद्मश्री मिला था इनको। कि राजभाषा वाला कंप्लीट कर दिया मैंने। अब ये हीरालाल नाम के 3 व्यक्ति हैं, इनको देख लो, फिर खत्म हो जाएगा अपना। आज इतना काफ़ी है। हीरालाल काव्य उपाध्याय के लिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण एक ही रचना है, 85 में लेखन हुआ था, 90 में प्रकाशन जॉर्ज ग्रेशन द्वारा। छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण है हीरालाल काव्य उपाध्याय, याद रखेंगे, एक ही रचना है, सिंपल याद रखेंगे। हीरालाल शुक्ल की रचना क्या है, तो आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास, जिसमें 7 खंड है। कितने, 7 खंड। ये सब याद नहीं करना है, बस ये याद रखना, आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास। तो हीरालाल, देखो हीरालाल में नाम क्या है, हीरा है, तो जो हीरा रहेंगे वही तो भाई इतिहास लिखेंगे बस्तर का। भाई देखो, आदिवासी बस्तर का इतिहास, तो बस्तर के आदिवासी इतिहास जो है हीरो से कम ही क्या है, हीरो लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो बस आदिवासी बस्तर का एक बृहद इतिहास मतलब ये है कि आदिवासी बस्तर में हीरो लोग की क्या है, कमी नहीं है, हीरो ही रही है वहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारे जितने आदिवासी संगीत, आदिवासी भाषा विज्ञान, आदिवासी संस्कृति, जितने आदिवासी वर्ड है ना, सब इसी का है, ठीक है। आदिवासी वर्ड वाला संस्कृति, रामकथा, छत्तीसगढ़ी जनजाति। राय बहादुर हीरालाल को देखो, राय बहादुर हीरालाल को एमपी में, फिर सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत और एक सेंट्रल प्रोविंस करके और एक वर्ड है। तो देखो राय बहादुर हीरालाल ऐसा है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत के जो बहादुर ट्राइब्स हैं, जो बहादुर क्या हैं ट्राइब्स, वो क्या पीते हैं, एथेनॉल इंडिका पीते हैं, एथेनॉल इंडिका पीते हैं। देखो मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रांत और बराकर शिलालेख, ठीक। 2 हो गया मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत की ट्राइब्स से हो जाएगा ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या पीते हैं, इंडिका पीते हैं, एथेनोग्राफिक इंडिका पीते हैं। तो एथेनोग्राफिक नोट्स और इंडिका का एपिग्राफी या इंडिका इनक्रिप्शन इन द सेंट्रल प्रोविंस, तो सेंट्रल प्रोविंस 2 बार है करके याद कर लेना, ठीक। तो ये हो गया राय बहादुर क्या है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत के राय बहादुर ट्राइब्स जो है इंडिका कैसा है, एथेनॉल इंडिका पीते हैं, ठीक। अब ये कंप्लीट हो गया आपका हीरालाल वाला। ये अध्ययन नाम वाला जितना है मैं इसको एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें ये जैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम, अध्ययन नाम, इन सबको एक साथ पढ़ाऊँगा, ठीक। तो चलिए टेक केयर, फिर आज के लिए काफ़ी इतना।